ठीक है, तो पहुंच गए यहाँ तक। अब जरा देखिए, अब आपसे एक सवाल है कि इसका जवाब दिया है ना, तो देखिए इसका जवाब कहाँ पर छुपा हुआ है मैं बताता हूँ। इसका जवाब जो पहले मैंने आज ही बताया है, ये इसमें छुपा हुआ है ना। ये जो रेशियो हमने निकाला है इसमें, ठीक है, कि साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा अपॉन साइन थीटा की। तो हमने देखा था कि जस्ट लेस देन जीरो और जस्ट मोर देन जीरो दोनों के लिए रेशियो सेम होता था। तो साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन टेन एक्स, ये होता है इफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, है ना। अब इसमें चूंकि x जब 0 से π/2 के बीच में होगा तो साइन एक्स टेन एक्स सब पॉजिटिव है। तो चलिए इन्हीं दोनों पर देखता हूं। तो साइन एक्स इज लेस देन एक्स, तो साइन एक्स से डिवाइड कर दीजिए तो इनइक्वालिटी वही रहेगी, एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। लेकिन दो पॉजिटिव नंबर में जो इनइक्वालिटी होती है उसके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। पॉजिटिव नंबर में इनइक्वालिटी दिया हुआ हो और उसके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी निकालना हो तो इनइक्वालिटी विल चेंज। 1/2 इज मोर देन 1/3 बट 2 वाज लेस देन 3। यही हालत होती है नेगेटिव नंबर के साथ। नेगेटिव नंबर के बीच में कोई इनइक्वालिटी हो और उसके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी निकाल दी, इनइक्वालिटी विल रिवर्स, इनइक्वालिटी विल चेंज। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में हो तो कभी ऐसा नहीं करते, रेसिप्रोकल करके इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर के बीच में जीरो भी होता है ना। तो जब पूरे इंटरवल को उल्टा करेंगे तो जीरो भी उल्टा होगा और 1/0 इज नॉट डिफाइंड ही नहीं होता है, तो इसीलिए वो काम नहीं करना है गलती से भी। तो 1 इज लेस देन एक्स अपॉन साइन एक्स, अब उल्टा कर दीजिए तो 1 विल बी मोर देन साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन। तो ठीक है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है ना, इसकी लगभग वैल्यू 1 है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कैसी थी, ये इस तरह की, ठीक है। पॉइंट बहुत ज्यादा 9 था, उतना कार करके हमने कहा कि चलो 1 रखो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब मुंह में हाथ रखेगा कहेगा कि आप बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे को 1 कह रहे हो, तो आपको कहना होगा कि थोड़ा सा कम था लेकिन बहुत ही करीब में था, तो इसीलिए हमने 1 कह दिया। तो कहेगा लो 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0, ठीक है। यहीं पर आपसे पूछे लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए x और 10x ये है, तो x इज लेस देन 10x, नहीं, अब x से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि x तो पॉजिटिव नंबर है ना। 1 इज लेस देन 10x अपॉन x, सीधा सीधा यही काम मैं यहाँ भी कर सकता था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताना था इसीलिए थोड़ा सा लंबा रास्ता आपने समझ गए कि क्यों मैंने साइन x से डिवाइड किया, x से क्यों नहीं, जबकि x तो पॉजिटिव नंबर है ना, 0 और π/2 के बीच में आसानी से वही आंसर तक ही पहुंच जाते। लेकिन घुमाने फिराने का मतलब ये था, ये कॉन्सेप्ट सिखा देना, इसकी याद दिला देना, ठीक है। तो 10x अपॉन x will be more than 1, but when x approaches 0 10x upon x is 1, 10x upon x की लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है 0 के करीब में, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू कैसी है 1 पॉइंट समथिंग, ये ऐसी, तो इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सच नंबर विल बी, समझ गया इस sin x upon x को, ठीक है जी सर। अब देखिए, चलिए एक और कर लें, जैसे कहता है आपको कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपसे कहेगा मन हुआ कि लिमिट के साथ कुछ क्वाड्रेटिक भी पूछ लूं, है ना। तो कहता है कि देन इवेल्युएट लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस cos 2 टाइम्स ax² प्लस bx प्लस c,
ठीक है, और अपॉन x माइनस अल्फा का स्क्वायर, x अप्रोचेज अल्फा, जीरो नहीं, x अप्रोचेज अल्फा। ठीक है, अब जरा देखिए, अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, क्यों है? तो रूट उसे कहते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो x के जगह पर अल्फा डालेंगे तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अब कॉस के एंगल में x के ऊपर अल्फा डाल के देखिए, cos 0 इज 1, 1 माइनस 1 0, सर नीचे न्यूमरेटर तो अप्रोच 0 है। 0/0 फॉर्म है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसीलिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए कायदे कानून का यूज करना पड़ेगा। जब अपने आप मान लीजिए कोई वैल्यू आ जाती है ऐसी जिसको रिपोर्ट कर सकें, जैसे साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज π/2 था, है ना, या थीटा अप्रोचेज π/6 दे दिया साइन थीटा अपॉन थीटा। अब इसमें जबरदस्ती फॉर्मूला आप लगाएंगे, क्यों? तो थीटा π/6 रखें तो ये हाफ हो जाएगा, और अपॉन π/6 ये तो हो गया 3/π, ये तो डिटर्मिनेट है, इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। लेकिन जहां इनडिटर्मिनेट होता है वहां पर फॉर्मूला या तो तलवार का यूज करते हैं। ठीक, अब जरा देखिए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, लिमिट x अप्रोचेज अल्फा, इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो भी एंगल है उसका हाफ कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा का स्क्वायर। हो गया। इसमें मैंने जिस फॉर्मूले का यूज किया वो है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये आ गया। अब जरा देखिए, अब ये क्वाड्रेटिक का ये रूट है, तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना हो तो ऐसे फैक्टराइज कर लेते हैं, a टाइम्स, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट जो भी हो वो टाइम्स x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। नहीं, क्योंकि इसी को 0 इक्वेट करेंगे तो एक x की वैल्यू अल्फा आएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी बीटा, क्योंकि a तो 0 होगा नहीं, a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह दिया तो लीडिंग कोफिशिएंट मस्ट बी नॉन जीरो। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह से इसका ये दो फैक्टर x के फॉर्म में आ जाएगा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस b, और लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, 2 को बाहर कर देता हूँ। अब देखिए, लिमिट x अप्रोचेज अल्फा, साइन का एंगल जो है अपना a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जगह पर मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब जरा x के जगह पर अल्फा डाल के देखिए, देखिए तो एंगल 0 होता है, x जहां पर भी है एंगल में वहां पर अल्फा डाल के देखिए, 0 हो गया, अल्फा माइनस अल्फा इज 0, बाकी जो भी उसके साथ प्रोडक्ट रहेगा सबको 0 बना देगा। तो साइन थीटा में थीटा अप्रोचेज 0 एज एक्स अप्रोचेज अल्फा। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन थीटा, जो भी एंगल है साइन का एग्जैक्टली वही छापना है, इसमें थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक्स माइनस बीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0। अब इसका स्क्वायर है, आप स्क्वायर भी कर ही डालिए, पहले आपको जिसकी जरूरत है वो लिख लीजिए तसल्ली से, है ना, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 तो हमने छाप दिया। अब इसमें क्या क्या एडिशनल चीज हमने यूज किया है उसको बाहर में लिख देते हैं, ए स्क्वायर एक्स्ट्रा हमने यूज किया है, एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर ये हमने फालतू, समझ गए? अब देखिए, अब देख के बताइए दिस इज इक्वल टू दिस कि नहीं, ये दोनों बराबर है, सही में हमने इक्वालिटी लिखा है या गलत लिख लिया? ठीक है, ए स्क्वायर एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर, इसको कैंसिल करेंगे, जस्ट ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा कि नहीं आएगा? यस सर। देख के बताइए।
Yes, sir. आ गया? अब जरा देखिए, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 इज 1, ये हो गया 2 into 1 और इंटू ए स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया। अब x के जगह पर इसमें अल्फा डाल दीजिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा अप्रोचेज 0 है जिसकी वैल्यू 1 होती है, ये इसमें फॉर्मूला लग गया। समझ गए? अब देखिए, अब इसको आप लिख सकते हैं 2a स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बाय द वे, मान ली क्वाड्रेटिक नहीं पूछना होगा तो यही ज्यादा नहीं पूछना होगा तो यहीं तक छोड़ देगा। बाय द वे, क्वाड्रेटिक भी पूछना है तो आप ये कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 अल्फा बीटा। इसको लिखा जा सकता है 2a स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, 4c बाई ए आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac और अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तब देखिए कैंसिल होकर के ये आपका 2 टाइम्स बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा, ये 2d हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या देगा, ह्यूमरस ऑप्शन देता है, d है ना, 2d 3d 4d, नहीं अच्छा ऑप्शन आ गया 4d। आपको कहेगा कि इसमें से कौन सा d है वो सिलेक्ट करो, 2d। सर हाँ सर आपने ये इक्वेशन कैसे बनाया, ये मुझे समझ नहीं आया। है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या था, अल्फा बीटा देखो तो, इसका मतलब पढ़ रहे हैं, इसको आप लिख नहीं रहे हैं। अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है, इस जी क्वाड्रेटिक सर। है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या लिखते हैं, सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, जी प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या लिखते हैं, सी बाई ए, नहीं लिखते हैं, और यही मैंने यूज किया है। ओके सर। ठीक है, ये मैंने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज किया है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो जानते ही होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, यस सर। तो ये आ गया। अब देखिए इसमें क्वाड्रेटिक का भी काम हो गया और साइन थीटा अपॉन थीटा का भी काम हो गया। ठीक है, समझ गया ये साइन थीटा अपॉन थीटा की कहानी। तो देख रहे हैं इतनी लंबी है। अब और जैसे एक और बता दीजिए कि लिमिट एक्स अप्रोचेज 0। सर ये साइन एक्स अपॉन एक्स वाला क्वेश्चन था सर, हाँ, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर था सर, हमने सर उसमें दूसरा रिलेशन क्यों नहीं यूज किया, x बिलोंग्स टू 0 टू माइनस पाई बाई 2। एक्स बिलोंग्स टू, इसमें x बिलोंग्स टू 0 टू माइनस पाई बाई 2 यूज अच्छा माइनस पाई बाई 2 टू 0 क्यों नहीं यूज किया, इसीलिए आपको पहले ही मैंने दिखा दिया दोनों निकाल करके, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की रेशियो लेते समय इनइक्वालिटी सेम रहती है। देखिए ये दोनों घेरा था मैंने, ये था कब, यस सर जब थीटा सर की आगे वैल्यू समझ 0, में। आगे समझ में, ये था इसके लिए और Yes, ये sir. है इसके लिए। देख रहे हो, दोनों के लिए इनइक्वालिटी सेम है। समझ गए? यस सर। इसीलिए रेशियो में नहीं लेते हैं, चाहे जस्ट लेस देन 0 हो या जस्ट मोर देन 0 हो, दोनों में इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो मोर देन 0 के लिए भाई जो भूल गए तो मोर देन 0 के लिए कर लीजिए और वही चीज लेस देन 0 के लिए लागू कर दी। अब समझ गए? यस सर। ठीक है, और यही रीजन है कि एनसीईआरटी चुपचाप लिख करके निकल गया, है ना। अब वो आपकी समझ पर छोड़ दिया कि आप इसके एनालिसिस जानते कि नहीं जानते हैं, है ना। जो नहीं जानता होगा उसको लगता होगा यही होता है सब कुछ, ठीक, लेकिन रेशियो में वही रहता है। लेकिन साइन थीटा, थीटा और टेन थीटा में लिखेंगे तो रिवर्स हो जाती है। अब चलिए, अब यहाँ पर साइन एक्स अपॉन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर है, एक्स अप्रोचेज 0 कहता है।
बॉक्स फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये GIF है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू बताइए, है ना, वन साइडेड लिमिट निकाल, फाइंड वन साइडेड लिमिट्स। वन साइडेड लिमिट्स, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे इस ये जिसको नहीं मालूम होगा सीधा कंटिन्यूटी पड़ेगा, डिफरेंशियलिटी पड़ेगा, तो है ना दिक्कत ही होगी, वो दिक्कत होगी। बेसिक लिमिट है, लिमिट में अच्छे से आपने कर लिया तो कंटिन्यूटी बस एक पॉइंट पर वैल्यू रख करके कंटिन्यूस हो जाता है। डिफरेंशियबिलिटी में देखेंगे वो भी लिमिट ही है ना, वहां पर भी आपको ज्यादा काम नहीं करना है। ठीक है, इसका बताइए वन साइड लिमिट। सर किधर से बताएं सर, LHS या RHL? दोनों लिमिट, वन साइडेड लिमिट्स का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट। बताइए जल्दी से। बोलिए। नहीं, मैं लिखता हूं, चलिए देखिए। जैसे x इक्वल टू 0 पर ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना है, एट x इक्वल टू 0। LHL इसकी sin 0/-1 नहीं, sin 0/-1 है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे? यस सर, मेरा sin 0/-1 आया। अच्छा, तो क्या लिखेंगे क्या? 0 0 0। साइन 0 तो 0 होता है ना साइन 0 0 है, तो 0/-1 इज 0। एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखिए लेफ्ट LHL के लिए आप क्या लिखते हैं? RHL 1 आ रहा है। अच्छा, अभी देखता हूँ। LHL के लिए आप लिखते हैं यही कि लिमिट h अप्रोचेस 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 माइनस h, ये लिखते हैं ना। और ये h अपना पॉजिटिव है, ये हमें दिमाग में रखना होता है, तभी 0 के लेफ्ट साइड का नंबर ये होगा। fx यही है आपका, जिसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है। अब रख दीजिए लिमिट h अप्रोचेस 0, साइन ऑफ माइनस h और अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h। नहीं, कर्स का LHL 0 और RHL 1। LHL तो ठीक है सबका। अब h ग्रेटर देन 0 है, मतलब जस्ट मोर देन 0 है, इसका मतलब माइनस h विल बी जस्ट लेस देन 0। जस्ट लेस देन 0 है तो -1 और 0 के बीच में होगी इसकी वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h कितना हो जाएगा? -1। इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस साइन h और अपॉन -1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी लगभग में बात ही नहीं करता है, लिमिटिंग वैल्यू देता ही नहीं है ना, वो एग्जैक्ट देगा, कहेगा कि जब आप कहेंगे इंटीजर के करीब में वैल्यू है, तो पूछेगा आपसे उस इंटीजर से कम था या ज्यादा था, और उसके हिसाब से उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो भी होगी उसको रिपोर्ट करेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस h इज -1, सॉल्व करेंगे तो साइन h आ जाएगा, साइन h अप्रोचेस 0 इज बार, सॉरी 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू 0 आ। राइट हैंड लिमिट देखें RHL, तब देखिए लिमिट h अप्रोचेस 0 f0 प्लस h, आप इसको क्या लिखेंगे? लिमिट h अप्रोचेस 0 साइन h और डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h। ठीक है, h आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब h 0 और 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर h की वैल्यू 0 हो जाएगा। नहीं, ये लगभग में तो बात ही नहीं करता है,
तब देखिए लिमिट h अप्रोचेज 0, साइन h और अपॉन पक्का 0 है ना, साइन h अपॉन एग्जैक्टली 0 और साइन h अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली 0 इज नॉट डिफाइंड। समझ गए कि नीचे में अप्रोचिंग 0 होता तब 1 हो जाता, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर h कभी भी अप्रोचिंग में वैल्यू देता ही नहीं, उसकी वैल्यू सीधा सीधा कोई ना कोई इंटीजर हो, सीधा इंटीजर, ये नहीं कि अप्रोचिंग दैट इंटीजर, ये नहीं। समझ गए इस चीज को? यस सर। है ना, सब लोग समझ गए या चुपचाप चुपचाप बैठे हुए हैं? खुल करके बोलना है ना, क्योंकि इसी पर सब कुछ बेस्ड है और यही हमें दूसरे से डिस्टिंग्विश करेगा। ठीक है, सवाल सब लगा के जाएगा, बहुत लगा के जाएगा, लेकिन वहां पर भी लगा के आएगा कुछ ना कुछ, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट साफ रखना है। इसको समझ गए कि अप्रोचिंग 0 होता तो साइन h अपॉन h अप्रोचिंग 0 होता तब 1 होता, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी अप्रोचिंग में बात करता ही नहीं, बिल्कुल नहीं करता है, सीधा सीधा। जब आप कहेंगे अप्रोचिंग 1.1 तब कह देगा 1, तब ज्यादा आपसे खोजबीन नहीं करेगा, क्योंकि 1.1 के करीब में कुछ भी है, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, तो 1 और 2 के बीच में ही रहेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 1। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे अप्रोचिंग 1 तो उसका कान खड़ा हो जाएगा, कहेगा अप्रोचिंग 1 कैसे कह दिया, बताओ 1 से कम की ज्यादा, कम कहेंगे तो 0, थोड़ा ज्यादा कहेंगे तो कहेगा 1। तो इंटीजर के करीब वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की चीज की रिपोर्ट आप नहीं कर सकते हैं, सीधा रिपोर्ट करेंगे तो बहुत जांच पड़ताल करता है वो। ठीक है, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली 0 इज नॉट डिफाइंड मैथमेटिकली। क्या गया? चलिए दूसरा करें। जैसे कहता है आपको लिमिट x अप्रोचेज 0, इसको सॉल्व करके देखिए, ये तो हो ही जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x और अपॉन x, ऊपर मैंने लगा, इसमें भी वन साइडेड लिमिट बता, वन साइडेड लिमिट। ठीक है, करेंगे अटेम्प्ट, सब लोग अटेम्प्ट करिए। आ गया? बताइए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? बोलिए, लेफ्ट हैंड लिमिट किसी का? गलती होगी कोई बात नहीं है ना, डरना नहीं है। देखिए लिख लिख के भेज रहे हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट है। So not Correct. defined.
RHL not defined, no है, क्या है LHL क्या है बताओ? सर साइन 0 अपॉन 0 आ रहा था, नॉट डिफाइंड। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए H 0 है, H पॉजिटिव है, तो साइन H भी तो पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव मतलब जस्ट मोर देन 0 है, H अप्रोचेज 0 है लेकिन पॉजिटिव है, तो साइन H इज मोर देन 0, इसका मतलब माइनस साइन H की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 0, मतलब जस्ट लेस देन 0, ये नहीं कि -1 के भी पीछे हो जाए, क्योंकि H 0 के करीब में है, तो माइनस साइन H की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, ऐसे नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 और अपॉन -H, -1 और माइनस कैंसिल हो गया। अब जरा देखिए 1 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0 एंड H अप्रोचेज 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, H इज मोर देन 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इंफिनिटी, इसी को इंफिनिटी कहते हैं। पक्का 0 हो तब नॉट डिफाइंड, है ना, अपॉन में एग्जैक्टली 0 जैसे यहाँ पर हो गया था तो नॉट डिफाइंड, अप्रोचिंग 0 हो तो इंफिनिटी हो सकता है। न्यूमरेटर बाय द वे नॉन जीरो है और डिनोमिनेटर अप्रोचिंग 0 है, तो इट हैज टू अप्रोच इंफिनिटी। न्यूमरेटर 0 हो जाता पक्का और तब अप्रोचिंग 0 होता, तब 0 हो जाए, जो RHL में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन H विल बी 0, और ये पक्का 0 है, अप्रोचिंग 0 नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी लगभग में बात ही नहीं करता है, तो पक्का 0 अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0, और अप्रोचिंग 0 भी है तो नॉन 0 है, तो 0 अपॉन एनी नॉन 0 नंबर इज, तो राइट हैंड लिमिट इज 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इंफिनिटी। इसको समझ गए? कि कहाँ नॉट डिफाइंड लिखते हैं और कहाँ इंफिनिटी लिखते हैं, दोनों में अंतर, दोनों एग्जांपल एक ही पेज में है। समझ गया कि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तब न्यूमरेटर में ताक झाक नहीं करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में 0 दिख गया काफी है उसको नॉट डिफाइंड करने के लिए, लेकिन डिनोमिनेटर में जब अप्रोचिंग 0 तो न्यूमरेटर देख लीजिए कि नॉन 0 है कि नहीं, नॉन 0 हो चाहे वो कहीं भी अप्रोच करता हो उसकी वैल्यू होगी इंफिनिटी, ठीक है। इनडिटर्मिनेट नहीं हो सिर्फ, है ना, यानी कि अब साइन थीटा अपॉन थीटा में थीटा अप्रोचेज 0 है, इंफिनिटी कह दिए, क्योंकि साइन थीटा भी 0 अप्रोच करता है, इंडिटर्मिनेट है तब कुछ भी हो सकता है, तब पहले कानून से निकालना है, लेकिन अदर देन कोई नंबर 0 के अलावा किसी और पे अप्रोच करता हुआ है और डिनोमिनेटर अप्रोचिंग 0 है तो इंफिनिटी। पक्का 0 है न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर अप्रोचिंग 0 भी है तो भी एग्जैक्टली 0 अपॉन एनी नॉन 0 नंबर इज 0, इसीलिए डिनोमिनेटर इवन इफ अप्रोचेज 0 देन आल्सो the ratio will be 0 if numerator is exactly 0, तो यहाँ पर RHL भी 0। समझ गए? देखने क्या था अपने सब है, एक और करिए तो फिर इसको साइन थीटा अपॉन थीटा को मैं छोड़ता हूँ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x और अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब इसमें आप वन साइडेड लिमिट निकालें, है ना, अब सब लोगों को निकाल के रखना है। तो LHL तो 1 आएगा। LHL और RHL भी निकाल लीजिए। है ना, 0 पर है इसलिए 0 माइनस H लिख रहा हूँ, 1 पर होता तो 1 माइनस H, लिमिट x अप्रोचेज 5 होता तो यहाँ लिख क्या लिखते 5 माइनस H 5 प्लस H, सर वो भी 1 ही आएगा। दोनों बना लिखिए। नहीं सर 1 नहीं आएगा, वो नॉट डिफाइन आएगा। ठीक है, चलिए अब लिखता हूं मैं, लिमिट H अप्रोचेज 0, सब लोग तो लिख ही लिए होंगे, मिला लेना है अपना अपना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन ऑफ माइनस H, तो माइनस साइन H
x के जगह पर माइनस एच डाल देना, डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच। आ गया। अब जरा देखिए h पॉजिटिव था, तो दिस इंप्लाइज साइन h इज ऑल्सो पॉजिटिव, बट जस्ट पॉजिटिव। इसका मतलब माइनस साइन h विल बी लेस देन 0। इसका मतलब माइनस h इज ऑल्सो लेस देन 0, है ना। और लेस देन 0 में -1 और 0 के बीच में ही है। ऐसे नंबर की ग्रेटेस्ट नियर वैल्यू होती है -1, तो न्यूमरेटर भी -1, डिनोमिनेटर भी -1, तो रेशियो इज 1। दूसरे में देखिए लिमिट h अप्रोचेस 0, अब ये आ गया आपका साइन h, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन h और अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ h, काफी है 0 और अपॉन पक्का 0, नॉट डिफाइंड, है ना। ये नहीं 1 लिख देना है, 0.0 पक्का 0 है, डिनोमिनेटर 0 है, काफी है, न्यूमरेटर देखने की भी जरूरत नहीं है। तो h जब जस्ट मोर देन 0 है, 0 और 1 के बीच में है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ऑल सच इज 0, डिनोमिनेटर इज 0, तो रेशियो इज नॉट डिफाइंड, RHL इज नॉट डिफाइंड। समझ गए। तो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू 1 है और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, डिफाइंड ही नहीं है। समझ गए साइन थीटा अपॉन थीटा के इतने रूप को। तो अब होपफुली गलती नहीं होगी साइन थीटा अपॉन थीटा में। साइन थीटा अपॉन थीटा देख करके उसको 1 लिखने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कितने तरह से हमने इसको जांचा और परखा है, ठीक। और 1 के पीछे राज ये है कि थीटा जब 0 के बहुत क्लोज में हो तो साइन थीटा अपॉन थीटा को 1 कहते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है वो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बता दिया था, तो बता दिया था ना 7 इनडिटर्मिनेट Yes, sir. फॉर्म्स। यस सर। यस सर। चलिए उसमें 0/0 बेसिक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और जो भी 0/0 फॉर्म में चेंज होने वाला हो उसको इंडिटरमिनेट कहेंगे, बाकी को डिटरमिनेट कहते हैं। चलिए अब जरा इन्फिनिटी में देखता हूं। जैसे आपको कहता है कहीं पर लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, है ना, और रैशनल फंक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल का रेशियो, तो ये 3 तरह का हो सकता है। तीनों वैरायटी में बता देता हूं। जैसे 3x⁴ प्लस 2x³ प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 8 और डिवाइडेड बाय, ये भी बाई क्वाड्रेटिक ही हो, 4x⁴ माइनस ऑफ 2x³ प्लस 7x², है ना, प्लस ऑफ 5x एंड प्लस 3। तो देखिए एज x अप्रोचेज इन्फिनिटी, न्यूमरेटर अप्रोचेज इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर अप्रोच। तो इनफाइनाइट लिमिट में 2 ही काम करते हैं। इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में हो उसे डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करिए। क्यों? तो एनी नॉन जीरो नंबर या एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इन्फिनिटी विल अप्रोच 0, या पावर में इनफाइनाइट नंबर हो ऐसा आ जाए तो बेस की वैल्यू क्या करना है, -1 और 1 के बीच में लाना, जिससे कि ये फ्रैक्शनल नंबर हो, और फ्रैक्शनल नंबर का पावर इन्फिनिटी रेज करेंगे उसकी वैल्यू 0। बस ये 2 ही टेक्निक पर इनफाइनाइट लिमिट काम करता है। इनफाइनाइट नंबर प्रोडक्ट में है तो ब्रिंग इट इन डिनोमिनेटर बाय टेकिंग इट कॉमन, और इनफाइनाइट नंबर जब पावर में है तो ब्रिंग बेस एज फ्रैक्शनल, है ना। तो जिससे कि फ्रैक्शनल नंबर का पावर इन्फिनिटी रेज करें, जैसे हाफ रेज टू द पावर इन्फिनिटी विल अप्रोच 0, लाइक दिस 3/4 रेज पर इन्फिनिटी विल अप्रोच 0। इस तरह से फ्रैक्शनल नंबर का पावर इन्फिनिटी रेज करे उसकी वैल्यू 0 हो जाए। तो देखिए अब इसमें करते क्या है, अब यहाँ इनफाइनाइट नंबर है और ये प्रोडक्ट में, तो इसीलिए इसको कॉमन लाकर डिनोमिनेटर में लाना होगा। तो मैक्सिमम पावर ऑफ x से डिवाइड कर देते हैं। तो x⁴ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करिए, तो लिखा सकता है 3 + 2/x + 5/x² माइनस 7/x³ प्लस 8/x⁴ डिवाइडेड बाय 4 - 2/x प्लस 7/x² प्लस 5/x³
प्लस 3 अपॉन एक्स रेज पावर। हो गया। तो जिसके डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट नंबर है दैट विल अप्रोच 0, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई 3/4। हो गया। तो जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी लीडिंग कोफिशिएंट का रेशियो, जो ऑब्जर्वेशन हमारा का। दूसरा ये हो सकता है कि न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो, x³ + 3x² + 5x + 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए x² - 2x + 3, तब भी इसका फॉर्म यही होगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इसलिए कि पॉलिनोमियल की वैल्यू इन्फिनिटी पर या -∞ पर देखना हो तो सिर्फ लीडिंग टर्म की वैल्यू देखनी है ना। लीडिंग टर्म इन्फिनिटी तो पूरा पॉलिनोमियल इन्फिनिटी, लीडिंग टर्म -∞ तो पूरा पॉलिनोमियल -∞। समझ गया। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, -∞ आता है तो इसका मतलब ये नहीं कह देना है कि फॉर्म अलग हो। तो रेशियो की लिमिटिंग वैल्यू जो भी आएगी उसमें माइनस लगा लीजिएगा, भाई जो -∞ को अप्रोच करता हो। अब क्या करना है, x³ से डिवाइड कर दीजिए, मैक्सिमम पावर ऑफ x से आप डिवाइड करते हैं तो लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी लिख लेंगे 1 3 अपॉन x 5 अपॉन x² 2 अपॉन x³ डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x² प्लस 3 अपॉन x³ x³ से मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड। ठीक है। तो अब जरा देखिए 1 न्यूमरेटर की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और डिनोमिनेटर की लिमिटिंग वैल्यू अप्रोचिंग 0 बट अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, क्योंकि x कहां अप्रोच करता है इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी विल अप्रोच 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड। यही x जब -∞ अप्रोच करता तो कितना हो जाता, अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। समझ गए। तब इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। लेकिन यही सेम क्वेश्चन होता लिमिट x अप्रोचेज -∞ देता, x³ + 3x² + 5x + 2 डिवाइडेड बाई x² - 2x + 3, तब भी इसका फॉर्म लिखते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। बेशक न्यूमरेटर अप्रोचेज -∞, क्योंकि x जब -∞ अप्रोच करेगा तो -∞ का क्यूब क्या होगा -∞, लेकिन डिनोमिनेटर में -∞ का स्क्वायर इन्फिनिटी, तब भी फॉर्म वही कहेंगे इन्फिनिटी बाई। ठीक है। तो अब देखिए, अब x³ से डिवाइड करेंगे यही सब आ जाएगा 1 + 3/x + 5/x² + 2 अपॉन x³ न्यूमरेटर तैयार हो गया। डिनोमिनेटर में 1 अपॉन x माइनस 2 अपॉन x² + 3 अपॉन x³। ठीक है। अब इसको लिखेंगे 1 न्यूमरेटर अप्रोचेज 1 एंड डिनोमिनेटर अप्रोचेज 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड, क्योंकि x अप्रोचेज -∞, तो 1 अपॉन -∞ इज नेगेटिव नंबर, 0 के करीब का नेगेटिव नंबर है, इसलिए दिस विल अप्रोच माइनस। समझ गए। तो इस तरह से लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल लेंगे। और तीसरा और आखिरी फॉर्म जो है कि न्यूमरेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा हो, उसमें लिमिटिंग वैल्यू 0 आ जाती है ना। x² + 3x + 5, और ये तीन ही तरह की लिमिटिंग वैल्यू, x³ + 2x² + 3x एंड +7। ठीक है।